अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अल्लाह पाक के रहम से और करम से ठीक ठाक होंगे और थोड़े बहुत मसरूफ़ होंगे अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियों में और प्रेशर में भी होंगे कि सिलेबस इतना सारा है, इतनी सारी कन्फ्यूजन है, रमज़ान है, ईद है, बीच में सब कुछ है। तो हम लोग अपना सिलेबस इतना सारा कैसे कवर करें, बाकी चीज़ें हम लोग कैसे करें, साथ साथ लेकर हम किस तरह से अपनी स्टडीज़ को और ये रमज़ान के महीने को लेकर चले। तो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में तमाम तर टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप लोग अपना सिलेबस सबसे फास्टेस्ट वे में कवर कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। टाइम किन चीज़ों में जो वेस्ट होता है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले टाइम इन्हीं चीज़ों में वेस्ट होता है कि हम लोगों को पता होता है कि ये एक हमारे पास टेक्स्ट बुक है जी, और ये इतनी मोटी टेक्स्ट बुक है और हमने ये सारी पढ़नी है, उसमें टाइम वेस्ट हो गया। फिर आप लोगों को सोच सोच के टाइम वेस्ट हो जाता है, कितने सारे चैप्टर्स हैं, कितना मुश्किल है, कितनी सारी चीज़ें हैं। अब ये एसएलओ बेस और ये सब चीज़ें भी आ गई, टाइम इसमें भी वेस्ट हो गया। टाइम इस तरह से भी वेस्ट होता है कि हमारे हर चैप्टर के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट फार्मूलाज हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, तो हम लोगों को हर डिफरेंट चीज़ को अलग अलग तरीके से पढ़ना है। टाइम इसमें भी वेस्ट हो गया आप लोगों का। साथ ही साथ टाइम कुछ इस तरह भी वेस्ट होता है कि स्टूडेंट्स जी पढ़ने मूड ही नहीं बना पाते। तो ये सब चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करें, ये टिप्स को फॉलो करें और अपनी तैयारी फटाफट से स्टार्ट कर दें। अभी भी 1 महीने का टाइम है, कुछ नहीं बिगड़ा। आप लोगों को अगर ये टिप्स फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली 1 महीने के अंदर भी अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो टिप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 यही है कि आप लोगों को जो सिलेबस दिया जाता है, जो बुकलेट दी जाती है, जो भी फॉर्मेट दिया जाता है, एक सिलेबस दिया जाता है कि इसके अकॉर्डिंग आप लोगों का पेपर आएगा, आप लोगों ने उस सिलेबस को फॉलो करना है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, कुछ भी, क्योंकि 1 महीने के अंदर आपने सिलेबस कवर करना है ना। अगर आप लोगों के पास पूरे साल का टाइम होता, स्टार्टिंग से तैयारी की होती, तो आप बेशक एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ते नॉलेज के लिए, बट अभी टाइम नहीं है। तो आप लोगों ने पेयरिंग स्कीम और अपने सिलेबस को फॉलो करना है। एक भी टॉपिक एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, गौर से पेयरिंग स्कीम्स देखनी है। आपको अंदाजा हो जाएगा, उससे इतनी सारी आप लोगों की हेल्प हो जाती है कि आपको पता चल जाता है कि जी अभी टाइम इतना शॉर्ट है और ये चीज़ें जो है स्कीम के अकॉर्डिंग बनी है और इस चैप्टर को मैं छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ, ये चॉइस पे आएगा। इन चैप्टर्स को मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूँ क्योंकि स्कीम के हिसाब से पेपर आना है। हमारी वेबसाइट पे तमाम तरह स्कीम्स ऑथेंटिक हैं। अभी मैंने 12th क्लास की भी अपलोड करना स्टार्ट कर दी है। 9th और 10th की कंप्लीट स्कीम्स हमारी वेबसाइट पे बनी पड़ी हैं, आप लोग वो देख सकते हैं। पेयरिंग स्कीम को फॉलो करना है और अपने सिलेबस को फॉलो करना है कि कौन सा चैप्टर आना है, कौन सा टॉपिक नहीं करना, ये लिखा होता है बाकायदा। तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, स्टूडेंट्स को अंदाजा ही नहीं होता क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। अगर आप लोग स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं अभी भी 1 महीने के अंदर, तो पेयरिंग स्कीम को फॉलो करें और अपने सिलेबस को फॉलो करें। कोई भी टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ के अपना टाइम वेस्ट ना करें। सेकंड टिप यही है कि आप लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और गेस्ट पेपर्स से हेल्प लेनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको स्कूल में बताए जाते हैं, सबसे पहले तो वो प्रिपेयर करने हैं और अपने गेस्ट पेपर्स के साथ अपनी तैयारी करनी है। गेस्ट पेपर्स भी हमारे पास हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं। आप लोग वही क्वेश्चंस अच्छे तरीके से विदाउट एनी मिस्टेक वही प्रिपेयर कर लें तो डेफिनेटली आप लोगों की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। गेस्ट पेपर्स को सॉल्व करें, उनकी तैयारी करके उनको सॉल्व करें, अंदाज़ा लगाएं कि कौन सा क्वेश्चन गेस्ट पेपर्स में से रह गया, क्योंकि इतनी मोटी टेक्स्ट बुक होती है कि क्वेश्चन उसका हम नहीं पढ़ पाते। 1 महीने के अंदर तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाते। 8 से 7 से 8 सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप लोग गेस्ट पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको स्कूल में बताए जाएं, आपकी एकेडमीज में बताए जाएं, जो हमारी वेबसाइट के थ्रू आपको बताए जाएं, उनसे और पास्ट पेपर्स को आप लोगों ने एक दफ़ा कंसल्ट करना है, फॉलो करना है। आपने फटाफट से उनसे तैयारी करनी है, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। टाइम शॉर्ट है, 2 दिन लगाएं एक सब्जेक्ट को, आराम से गेस्ट पेपर्स के थ्रू सारी तैयारी कर लें। 3 दिन लगा लें, चलें आप 3 दिन भी लगा लें एक सब्जेक्ट को, फिर 3 दिन इस तरह डिवाइड करके लगा लें। पूरे महीने में आराम से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, आपकी तैयारी कवर हो जाएगी। ये हो गई दूसरी टिप। तीसरी टिप, सेल्फ प्रिपरेशन नोट्स प्रिपेयर करें। वो किस तरह से कि आप लोगों ने जो भी चीज़ करनी है ना, कोई एक टॉपिक तैयार करना है, ठीक है। आपने ये टाइम वेस्ट नहीं करना कि पहले मैं इस टॉपिक को रीड करूं, फिर रटा लगाऊं, फिर याद करूं, फिर इसको एक दफ़ा टेस्ट करके अपने टेस्ट एग्जामिन करूं। नहीं, ये इस चीज़ में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अगर आपने 1-2 दफ़ा रीड भी करना है तो करना क्या आप लोगों ने, सबसे पहले आप लोगों ने कान बंद करने। लिटरली ये टिप मेरे
100% काम आती थी। कॉटन बड ले लें, कॉटन ले लें, कान बंद करें, कान ऐसे भी करके, कान बंद करके कोई और शोर नहीं सुनना, सिर्फ अपनी आवाज सुननी। जो आप रीड कर रहे हैं सिर्फ आपके दिमाग में वो जानी चाहिए। कानों पे हाथ रख के आपने एक दफा उसको रीड करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना। आपने अपने जहन में सिर्फ वही चीजें डालनी है जो आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से उसको रीड करके फिर आपने प्रिपेयर करने हैं अपने नोट्स को, हर चीज लिख लेनी है। इससे यकीन माने आप लोग डेफिनेटली 100% आप लोगों को वो चीज़ कभी नहीं भूलेगी। होता क्या है, जब आप कुछ पढ़ रहे होते हैं ना, तो उधर से कोई बात कर रहा होता है, उधर से कोई बात कर रहा था। घर पे अभी आप लोग, स्कूल्स वैसे ही बंद हो चुके हैं, कोई बात कर रहा होता, कोई बात कर रहा होता, बीच में 100 बातें मिक्स हो रही होती हैं और आपका वो टॉपिक की तरफ कंसंट्रेशन नहीं होता। कान बंद करके पढ़ेंगे और सिर्फ अपनी आवाज़ सुनेंगे तो डेफिनेटली ये टिप आप लोगों के 100% काम आएगी। साथ साथ सेल्फ प्रिपरेशन नोट्स बना लें। एक दफ़ा आपके हाथ से भी वो चीज़ गुजर जाएगी ना, तो आपको सब याद रहेगा। इस तरह टाइम वेस्ट ना कीजिएगा कि अलग से उसको एक दफ़ा रीड कर रहे हैं, 2 दफ़ा रीड कर रहे हैं, फिर रटा लगा रहे हैं, फिर रटा लगाने के बाद अपने आप को टेस्ट करने के लिए टेस्ट वगैरह लिख रहे हैं। नहीं, साथ साथ कान बंद करके एक दफ़ा रीड कर लें और साथ ही उसको नोट डाउन करना शुरू कर दें। इससे आप लोगों का डेफिनेटली टाइम भी बचेगा और आप लोगों को वो चीज़ कभी भूलेगी भी नहीं। ये हो गई आपकी टिप नंबर 3। टिप नंबर 4 इज वेरी यूजफुल, जिससे डेफिनेटली आप लोगों का सिलेबस फास्टेस्ट कवर हो जाएगा। वो ये है कि होता क्या है, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, इवन दो आपकी पाक स्टडीज और इस्लामियात, ये 5 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें डेट्स और फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा होते हैं। मैथ्स के कितने फार्मूलाज होते हैं और फिजिक्स के कितने फार्मूलाज होते हैं, यूनिट्स होते हैं। पाक स्टडीज़ की कितनी सारी डिफरेंट डेट्स होती हैं। इस्लामियात की हिस्ट्री की तारीखें होती हैं जो कि हमें याद नहीं रहती, डेफिनेटली याद नहीं रहती। ये 4-5 सब्जेक्ट, केमिस्ट्री के इवन कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो हमें याद नहीं रहती। इस टिप का नाम है 1 पेपर टिप, सिंगल शीट टिप कह लें, 1 पेपर टिप कह लें। इसमें करना क्या है, एक ही पेपर लेना है आपने सारे चैप्टर्स को, क्योंकि देखिए टाइम इस तरह भी वेस्ट होगा कि आपने डिफरेंट अलग अलग पेजेस बुक पकड़नी है, अलग अलग पेज निकालना है, फिर उसको ढूंढना है, ये कहाँ लिखा हुआ था, कहाँ लिखा, फिर उसको लिखना है। इस चीज़ में टाइम वेस्ट ना कीजिएगा। एक दिन निकाल के ना तसल्ली से, अभी भी महीना है, एक दिन निकाल के हर सब्जेक्ट का आप लोगों ने 1 पेपर शीट बनानी है। फिजिक्स है, फिजिक्स के एक पेपर पे सबके फॉर्मूलाज लिख लेने हैं। ठीक है, आपने जैसे वर्क का अगर यूनिट लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला लिखना है, कुछ भी लिखना है, 1 पेपर पे पूरी बुक के आपने फॉर्मूलाज लिख लेने। मैथ्स में भी सेम यही, जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपके वो आप लोगों ने लिख लेने हैं। फिजिक्स के जितने भी यूनिट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आपने एक पेपर पे लिखने नहीं है। इसी तरह पाक स्टडीज़ और इस्लामियात की भी जितनी भी डेट्स हैं, डेट्स हो गई, कुछ तारीखें हो गई, कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई जो भूल जाती हैं, जिनके मार्क्स होते हैं, वो आपने एक पेज पे हर सब्जेक्ट के लिख लेने। इस तरह ही आपने कंप्यूटर की भी यही चीज़ करनी है, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, मैथ्स की भी, इस्लामियात की भी, पाक स्टडीज़ की भी। इंग्लिश वगैरह में ये मसला नहीं होता। इंग्लिश में क्योंकि ना डेट्स होते हैं, ना फॉर्मूलाज होते हैं, ना कुछ होते हैं। बायोलॉजी में भी ये चीज़ नहीं होती, मगर बाकी सारे सब्जेक्ट्स में होती है। तो 1 शीट पे आपने हर सब्जेक्ट की ये चीज़ नोट कर लेनी है। एक दिन निकाल के ये काम ज़रूर करिएगा। उससे ये होगा कि 1 डे बिफोर जब आपका पेपर होगा ना, या वीक बिफोर भी आपका पेपर होगा, तो आप लोगों को आसानी होगी। आपको बुक में से हड़बड़ी में ढूंढना नहीं पड़ेगा आगे आगे जाके। आप लोग बिफोर एग्जाम 1 आवर पहले भी वही पेज निकालिएगा, उससे सारे फॉर्मूलाज और चीज़ें रिवाइज कीजिएगा, सारी डेट्स वगैरह रिवाइज कीजिएगा। जिसका भी पेपर होगा आपने वही शीट एक निकालनी जो आपने प्रिपेयर की होगी और फटाफट से उसको रिवाइज कर लेना है। अब यकीन माने ये चीज़ आप बाद में याद रखेंगे कि किसी ने आपको ये मशवरा दिया था। अब ये चीज़ करके एक दफ़ा लाजमी देखिएगा। और ये हो गई आपकी 4थी टिप। 5वीं टिप, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यही है कि अपना सेहत का ख्याल रखिएगा। जितना टाइम आप लोग लगा रहे हैं कुछ भी याद करने में, कुछ भी करने में, आप लोग बेशक 1 डे 1 सब्जेक्ट को दें, मगर अपनी बॉडी को आपने हाइड्रेटेड रखना है। ख़ासतौर पे रोज़े आ रहे हैं, रमज़ान आ रहा है, सारा दिन आपने भूखा प्यासा रोज़े की हालत में रहना होता है। तो अफ्तारी के बाद और सहरी के टाइम तक अपनी बॉडी को प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट रखें, नींद का ख्याल रखिएगा और अच्छा खाना खाइएगा। रमज़ान है, हम लोग फ्राइड चीज़ें, समोसे, पकौड़े, ये सब चीज़ें बहुत खाएंगे, तो इस चीज़
उसको भी खाएं, बेशक इंजॉय करें, मगर आप लोगों की जो आप खाते हैं वो आपके दिमाग पे भी असर करता है, आपकी फुल बॉडी पे इफेक्ट करता है। तो बादाम खाएं, दूध पिएं और अल्लाह ताला को याद रखें, नमाजें पढ़ें, अपने लिए भी दुआ करें, दूसरों के लिए भी दुआ करें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट टिप थी, बट नॉट द लीस्ट टिप थी। सबसे ज़रूरी ही ये चीज़ें होती हैं कि आप अपनी नींद पूरी करिएगा, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिएगा, बादाम और दूध का इस्तेमाल करिएगा, नाश्ता किए बगैर ना जाइएगा। रमज़ान है, ठीक है, नाश्ता नहीं कर सकते तो सहरी अच्छी और सेहतमंद करके जाइएगा, ताकि आपकी फुल बॉडी एनर्जेटिक रहे आगे पूरे दिन के लिए। एनर्जी नहीं होगी तो कुछ याद नहीं रहेगा, कि माइंड इस तरह डाइवर्ट होगा कि भूख लगी है, पेपर है, भूख लगी है, पेपर है, प्यास लगी है, पेपर है। तो ये चीज़ मत कीजिएगा। फुल बॉडी अफ्तारी के बाद अपने हाइड्रेटेड रखनी है, पानी का ग्लास पीना है, नींद पूरी करनी है। नींद ये ना सोचिएगा कि सारी रात जागने वाले जी पेपर में टॉप करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रूटीन अपनी सेट रखिएगा, पेपर्स में इतना प्रेशर ही ना लीजिएगा। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, ये पेपर से पहले अभी ही करना शुरू कर दें, ताकि लास्ट डेज में आपको वो मसले मसाइल ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं दोबारा आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।